नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, अगर आप स्नैपडील पर सेलर अकाउंट बनाते हैं और इन केस आपके पास कोई ऑर्डर रिटर्न आता है और वो रिटर्न डैमेज है, तो उसका क्लेम कैसे किया जाता है और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। मेरे साथ ये प्रोसेस पहली बार हुआ था और गलती मेरे से एक छोटी सी हो गई थी, जिसकी वजह से स्नैपडील ने जो है मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। सो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका क्लेम जो है ये रिजेक्ट हो जाए। हाल ही में मेरे पास आया हुआ था, मेरा जो रिटर्न आया था, ये प्रोडक्ट तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और ये खाली आया हुआ था स्नैपडील में। एक्चुअली ये कॉम्बो का पैक था तो ये खाली आ गया था। तो अभी मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और साथ ही साथ स्नैपडील ने क्या भेजा हुआ है ये भी बताऊंगा। पूरा प्रोसेस है और साथ ही अगर आपको क्लेम करना भी है तो आपको किस तरीके से आपकी क्लेम प्रोसेस भी करनी है, इस चीज़ को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको क्लेम प्रोसेस भी कैसे करनी है, और अगर आपको कोई मेल भी आता है तो उसका आंसर या किस प्रकार से आपको आगे देखना है। तो मैं चलता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा ऑर्डर था। यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी मेंशन की है, जो कि ऑर्डर था ये रिटर्न आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सब ऑर्डर आईडी मैंने मेंशन की हुई है। सो ये आ चुका था रिटर्न। अब इसके रिगार्डिंग दिक्कत कुछ ऐसी हुई, मैंने यहाँ पे मुझे कल स्नैपडील की तरफ से शाम को मेल आ गया। अब मेल क्या आया हुआ है इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, जिससे कि जो हमारे जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से इंग्लिश से हिंदी कर देता हूँ और इसको मैं अच्छे से ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने ले लिया हिंदी। अभी यहाँ पे स्नैपडील की ओर से नमस्कार। विक्रेता पैनल पर दिए गए विवरण से पता चला है कि आपने अपने रिटर्न टैब से सब ऑर्डर आईडी स्वीकार कर लिया है। जो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, और ये मिस्टेक आपको कहाँ पे दिखेगी और कहाँ नहीं करना वो भी मैं आगे बताऊंगा। स्नैपडील की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार यदि रिटर्न टैब के माध्यम से कोई रिटर्न स्वीकार करता है तो यह माना जाता है कि उत्पाद बिना किसी समस्या के प्राप्त हुआ है और आपने उसे स्वीकार कर लिया। ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप, अभी मैं आपको स्नैपडील का पैनल भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा पैनल है जो कि मेरा रिटर्न आया हुआ था। मैं इसको, ये मेरा ऑर्डर जो रिटर्न आया था इसमें दिक्कत हुई थी। अब मैं रिटर्न टैब में ही आ जाता हूँ और जो मेरे दूसरे रिटर्न आने वाले मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको पहले फ़िल्टर मार देता हूँ। ओके, जो फिल्टर था 0 का था। अब यहाँ पे ये मेरा रिटर्न आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल मुझे प्रिंट क्रेडिट नोट का मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। जब ये मेरे पास रिसीव हो जाएगा ना, अभी ये ऑर्डर मेरे पास रिटर्न आने वाला है, जिसके रिचर्ड एट सेलर सिटी 3 सितंबर, यानी कि 2 दिन पहले ये मेरी सिटी में सिर्फ रीच हुआ है, अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। तो जब आपके पास ये पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पे जो प्रिंट क्रेडिट नोट का जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको प्रिंट क्रेडिट नोट का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा एक्सेप्ट का। जो गलती आपको नहीं करनी, अगर आपने इस एक्सेप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया ना, तो आपके साथ भी यही हो जाएगा कि स्नैपडील की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार यदि रिटर्न टैब के माध्यम से कोई रिटर्न स्वीकार किया जाता है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है, तो यह माना जाता है कि उत्पाद, यानी कि आपका प्रोडक्ट बिना किसी समस्या के प्राप्त हुआ है। आपके प्रोडक्ट में कोई डैमेज या कोई भी चीज़ नहीं है, आपने उसको जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज़ मान लेंगे और आपका जो स्नैपडील का जो रिटर्न क्लेम होगा वो बिल्कुल भी पास नहीं होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप रिटर्न टैब में आओ। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जो आपको रिटर्न की जो शो हो रही है, इसमें वो रिटर्न नहीं है जो आपके पास रिटर्न आया हुआ है। तो आपके पास जो रिटर्न रहेगा उसकी आपको ऑर्डर आईडी शो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो मैंने एक इसके रिगार्डिंग मैंने एक एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं सारी डिटेल मेंशन करता हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ कि अगर आपको एंट्री रखनी है तो एटलीस्ट कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, ऑर्डर आईडी, आपकी जो भी ऑर्डर आईडी रहेगी, लाइक यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी शो हो जाएगा। आपको ऑर्डर नंबर रख देना है, कौन सा शिपिंग पार्टनर है, उसकी AWB नंबर, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, बाकी प्रोडक्ट, ये सब कुछ आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। और अगर आपको इसका ऑटोमेशन भी चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आने वाले समय में इसका ऑटोमेशन किसी एक्सेल में बना के मैं दे दूंगा, जिसके बाद फिर आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हो। सो मैंने यहाँ से ऑर्डर नंबर मैंने ले लिया। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी मुझे शो हो रही है, आपको यहाँ पे शो होगा सब ऑर्डर आईडी। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको कॉपी कर लो। अगर ये आपके पास पहुँच गया है ना, तो ये कुरियर में नहीं बताएगा,
फिर आपको इसको ऑर्डर आईडी को आपको फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे टॉप सर्च पे आपको बताएगा, अभी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी बता रहा है, आउट फॉर डिलीवरी रिटर्न, उसके बाद है डिलीवरी रिटर्न्स, जहाँ पे आपकी जो डिलीवरी आपके पास पहुँच गई है, देख सकते हो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन बता रहा है। इन केस अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे स्नैपडील के पोर्टल पे ये माना जाएगा कि ये ऑर्डर बिना किसी समस्या के मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके बाद फिर अगर ये प्रोडक्ट मेरा डैमेज हो चुका है या किसी भी रीज़न से इसमें कोई भी दिक्कत आई है तो इसका मेरा क्लेम नहीं होगा। आपको कुछ इस प्रकार से एक्सेप्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा एक्सेप्टेड रिटर्न, तो आपने जो एक्सेप्ट किए हुए वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद डिस्प्यूटेड रिटर्न, तो जो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अभी मेरा यहाँ पे 4 सितंबर को डिस्पैच हुआ है, बाकी का भी आने के बाकी है। और अनडिलीवरेड रिटर्न, तो यहाँ पे जो डिलीवरी होने के बाकी हो मुझे यहाँ पे अभी शो होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन जो आपको सारे मिलेंगे, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस में आप या तो AWB नंबर ऐड कर दीजिए या फिर जो आपके पास रिटर्न आएगा उस रिवर्स AWB नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपकी पैकेजिंग पे। तो आप रिवर्स AWB नंबर भी अगर आप ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे बता देगा कि वो कौन सा ऑर्डर है, उसका सब ऑर्डर आईडी क्या है, SPUC ऑर्डर आईडी क्या है, ये सब कुछ आपको बता देगा। अब आपको क्लेम करना क्या है, तो क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे स्नैपडील का दूसरा एक पैनल भी मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे आपको सपोर्ट नीचे सबसे नीचे सपोर्ट टैब दिखेगा, आपको सपोर्ट टैब में आना है, क्वेरीज में आना है। अब यहाँ पे आपको क्वेरीज दिखेगी। इसके बाद आपको न्यू क्वेरी, जो भी आपकी समस्या है उसके रिगार्डिंग आपको सारी पैनल दिखेंगे। आपको न्यू क्वेरीज पे आपको ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्लस टैब दिखेगा न्यू क्वेरी। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको कौन सी कैटेगरी का रिगार्डिंग आपको क्वेरी मेंशन करनी है। तो यहाँ पे अभी रिटर्न का अगर कोई इश्यू है, ऑब्वियसली हमें रिटर्न क्लेम करना है तो हम रिटर्न डिस्प्यूट पे हम क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी स्नैपडील के पैनल पे कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आती तो यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्नैपडील की जो टीम है वो आपको समझा देगी कॉल करके। यहाँ पे हम रिटर्न डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सब कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है। तो सब कैटेगरी में प्रोडक्ट नॉट रिसीव, इश्यू विद रिटर्न या फिर रिटर्न इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे इश्यू विद रिटर्न करेंगे क्योंकि हमारा जो रिटर्न है उसमें कोई दिक्कत हुई है या डैमेज हुआ है, हमें क्लेम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे डैमेज प्रोडक्ट रिसीव, रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, पार्शियल प्रोडक्ट रिसीव, SOP और RTO एंड RPR सॉरी। अगर आपका डैमेज हुआ है तो आप यहाँ पे डैमेज रिसीव कर दीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट की जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया है तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव पे कर दीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसमें कोई भी दिक्कत हुई है, पार्शियल पे भी आप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल डैमेज हुआ है या फिर रॉन्ग रिटर्न है, हम डैमेज पे क्लिक कर देते हैं, भाई हमारा प्रोडक्ट डैमेज हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्वेरी मेंशन करनी है। क्वेरी में आपको क्या मेंशन करना है, आई हैव रिसीव्ड एज डैमेज रिटर्न। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। रिटर्न, अभी यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी लिख देना है, ऑर्डर आईडी, जिससे कि इनकी टीम को समझने में आसानी हो आप कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। फिर शिपिंग पार्टनर, शिपिंग पार्टनर आपको ऐड कर देना है। जो भी आपका शिपिंग पार्टनर हो, जो भी शिपिंग पार्टनर में आपका प्रोडक्ट गया वो आपको ऐड कर देना है। अब इसके बाद आपको डिटेल मेंशन करनी है कि आपने क्या भेजा था और क्या आपके पास रिटर्न आया, या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो टूट फूट के आया, या और भी अगर आपको कोई डिटेल ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका मैन्युअली डिटेल ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अटैच फाइल्स दिखेगा, अटैच फाइल पे आपको क्लिक करना है और जो भी फ़ोटोज़ होंगे ना, ये सारे फ़ोटोज़ आपको जैसे हम दूसरे पैनल पे क्लेम रेस करने के लिए हम हमारे प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, जो भी हमारे पास डैमेज आया हुआ जैसा भी प्रोडक्ट है उसके हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ सारे अटैच कर देने हैं। सारे फ़ोटोज़ अटैच कर देने के बाद आपको सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देना है। सबमिट क्वेरी पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे उसके बाद फिर आपकी ये जो प्रोसेस है आपकी टिकट रेस हो जाएगी और इनकी जो टीम है ये जल्द से जल्द आपके प्रोसेस पे आपकी जो टिकट है उसके ऊपर एक्शन लेगी और जो भी दिक्कत होगी उसका अगर प्रॉपर है, आपने जो भी मेंशन किया है वो सब कुछ परफेक्ट है, और जो गलती मैंने की थी वो गलती अगर आपने नहीं की हुई है यहाँ से एक्सेप्ट कर लेने की। जैसे आउट फॉर डिलीवरी में अभी मुझे बता रहा है, तो फिलहाल आउट फॉर डिलीवरी में नहीं है, डिलीवरी जो हो चुका है यहाँ पे जो एक्सेप्ट मुझे बता रहा है, अगर आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया तो आपका क्लेम नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं किया है तो आपका क्लेम का प्रोसेस ये लोग देख लेंगे और जेन्युइन रहेगा तो आपका क्लेम पास हो जाएगा।
ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जिससे कि आपको ये समझ में आपको स्नैपडील पर क्लेम पास करना है तो कौन सी गलती नहीं करनी है और क्लेम करने के लिए आपको किस प्रकार से प्रोसेस करनी है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहेंगे जिसको आप एक बार विजिट भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।